सर जी, अब आप तो मत मारो। आपने कहा था कि एक शराबी 4 औरतें होंगी। वहां तो शराबी एक नहीं, 3 औरतें, 2 मर्द और 1 बच्चा था। बॉस, 4 औरतें, 1 मर्द, 1 बच्चा था। अबे वो हिटलर किसी मर्द से कम थी क्या? बस कर चौधरी, गलती मेरी थी। इस काम के लिए मुझे मर्द चाहिए। और तुम लोग दफा हो जाओ। बात तो 10,000 की हुई थी सर। बात तो डराने की भी हुई। इस तरह मार खाकर डर कर वापस आने की नहीं। जितना मिला है अपनी किस्मत सुनो। सही सुना था सर जी आपके बारे में। चौधरी, ये मत भूल के तू कहां खड़ा है। जिन पैरों पे तू यहां चलकर आया, वापस उन पर नहीं जा पाया। चल, भिंडी चोर कहीं का। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शर्मा निवास। माँ चलो खाना खा लो। मंदिरा, सब आ जाओ खाना खाने के लिए। खाना फिर से गर्म नहीं होगा। ईशान, चला जा, तू मेरे साथ बैठ। मुझे नहीं खाना। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि मैं अपने ईशान के लिए कुछ लेकर जाऊं और वो। क्या? आंखें बंद कर। अब आंखें खोल। मेरे लिए? और ये भी? ये भी क्या? ऐन मौके पर हमेशा इस तरह से आपके पास पैसे कहां से आ जाते हैं? कोई पैसों का पेड़ है क्या आपके पास? या फिर कोई अमीर घर के अमीर शहजादे हैं जो अपनी असलियत छुपाकर इस घर में रह रहे हैं? ये कान मालकिन जी, आपने कब से मनोहर कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया? आइए ना, खाना खाते हैं। क्यों ईशान, भूख लगी है बहुत तेज। आइए आइए। हाँ बुआ, चलो ना खाना खाते हैं। आइए आइए। क्या हुआ बुआ, चलो ना। सुन, तू जब मंदिरा बुआ पापा सबको बुला कर ला, मैं मम्मी को बुला कर लाती। ओके। इंदिरा, तूने मेरा दवा खाने का कार्ड देखा है क्या? भाभी, भाभी, माँ भाभी को देखा है क्या? मैं कार्ड के बारे में पूछ रही हूँ और तू भाभी के बारे में पूछ रही है। मैंने कार्ड नहीं देखा। भाभी, ये मेरी चीजें कार्ड। किराएदार जी, जी। आपने भाभी को देखा है क्या? कहीं ऊपर तो नहीं थी? नहीं, ऊपर से तो मैं अभी आया हूँ, मैंने देखा नहीं भाभी को। अच्छा, कहाँ गई फिर? भाभी, अरे कहाँ गया मेरा दवा खाने का कार्ड? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे अच्छा बाप नहीं दे पाई। मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाई। मैं आने वाले बच्चे को भी कुछ नहीं दे पाऊंगी। जिन सपनों को सजाया नहीं जा सकता, उन्हें देखने से क्या फायदा। एक मिनट सुनिए ना मकान। किराएदार जी प्लीज, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखिए अर्जेंट है, सुनिए प्लीज। मुझे पता है भाभी कहाँ गई होंगी, आप सुनिए ना। कहाँ गई है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलिए फौरन, वरना गजब हो जाएगा। आइए। आपको पूरा विश्वास है कि आप जो ये कर रही है क्या वो सही है? हकीम साहब,
इतने भरोसे के साथ मैंने जिंदगी में और कोई काम नहीं किया जो आज करने जा रही। ठीक है, आप भी दवा पी लीजिए। किराएदार जी, बात क्या है? कहाँ है भाभी? मकान मालकिन जी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि सुनैना भाभी बच्चा अबॉर्शन कराने ना गई हो। अबॉर्शन? कहाँ? भाई साहब, ये इधर कोई नया दवाखाना खुला है, आपको पता है क्या? चलिए, आप क्या सोच रही हैं मकान मालकिन जी? जल्दी चलिए। भाभी पागल हो गई है क्या? इसे अरे पीकर आप... मकान मालकिन जी, चलिए आप लोग घर चलिए, वहां बात करेंगे। चलिए भाभी। अरे मेरे पैसे? बताइए क्या करने जा रही थी आप? अरे मैं उस उधेड़ बुन में लगी हुई हूँ कि आने वाले बच्चे के लिए क्या करूं, कैसे करूं, और आप है कि आप उसकी जान लेने वाली थी। तो मैं क्या करूं इंदिरा? नहीं तो कहा था मेरे भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। अरे वो ईशान का ध्यान नहीं रख सकते, वो आने वाले बच्चे का क्या ध्यान रखेंगे? भाभी, मुझे और मुन्ना शर्मा को जन्म देने वाला इंसान जब हमारा पिता नहीं बन सका तो आप क्या उम्मीद रख सकती हैं? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने बच्चे की जान ले ले। मैं घर परिवार सब कुछ संभाल सकती हूँ, तो आप अपनी औलाद को संभाल नहीं सकती, उसे पाल नहीं सकती? अरे मैं क्या मर गई हूँ आपको छोड़कर जा रही हूँ कहीं? भाभी, आपको एक मर्द के सामने इतना झुकने की क्या जरूरत है कि आप अपनी हैसियत ही खो बैठे? अरे आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकती हैं, तो आपको किसी के सहारे की क्या जरूरत है भाभी? इंदिरा, सॉरी, मेरे को माफ कर दे। अच्छा इंदिरा, देखो ना, मेरी कसम है, ये अबॉर्शन वाली बात ना घर में किसी से कहना मत। ठीक है। अबॉर्शन? लो, जिसे पता नहीं लगना चाहिए था उसी पता लग गया। तेरी इतनी मजा, तूने अबॉर्शन करा लिया, मेरे बच्चे गिरा दिया तूने। यार भाई साहब, तेरी इतनी हिम्मत है? मुन्ना शर्मा के बच्चे पर अत्याचार करता है। शांत हो जा भाई साहब, क्या कर रहे हो? अभी तो तूने बचा लिया छोटे, तू घर पे चल मिसेस, तेरी सुताई ना की मैंने अगर टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए ना तो मुन्ना शर्मा नाम नहीं मेरा। शांत हो जाइए। और आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे मेरा बच्चा गिरा दिया इसने। और भाई क्या सुन रहे हो आप लोग? चलो अपने अपने काम पे चलो।
चलो। ये आपसे किसने कहा है कि भाभी अपना बच्चा गिराने आई थी? तो तू गिराने आया था? कोई कोई और भी तो आ सकता है ना? तो कौन, मेरी पड़ोसी की भी? इंदिरा, वाह 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 जी वाह। हाँ, गाड़ दिए झंडे, कर दिया नाम रोशन चांदनी चौक में। बहुत बढ़िया बहन मेरी, पहले तो घर की मालकिन और अब बिना ब्याह बच्चे की मां बनने जा रही थी। ओहो, हद कर दी। और तू मिसेज, तू साथ देने जा रही थी इसका? एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे छोटे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का? हाँ, मुन्ना शर्मा की इज्जत के बारे में सोच लेती तू। हे राम, हे चल चल यहां से, हिंसक रो मत पड़ा कर तू। आजा, बताओ यार ये क्या कर दिया आप? थैंक गॉड, तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती जितना मुन्ना भाई साहब ने सरिया उठा लिया था भाभी को मारने के लिए, तो हुई थी। जान बची सो लाखों पाए मकान मालकिन जी। लगता है आपके दिमाग में कुछ गहरी चोट लगी। आपने आपने अभी क्या किया आपको पता है? तो क्या करता? सुनैना भाभी को बचाता नहीं क्या? भाभी को बचाने के लिए मेरी धज्जियां उड़ा दी आपने, दूसरों की जान बचाने के लिए मेरी इज्जत गवा दी आपने। हाँ, यही तो है इंदिरा शर्मा, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी कहानी है। रहने दीजिए, आपसे बात करना ही मुश्किल है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमेशा बलि का बकरा तो मुझे ही बनना पड़ता है ना। और एक बात बताऊं किराएदार जी, अब तो मुझे आदत सी हो गई, ना कोई तकलीफ, कुछ महसूस नहीं होता मुझे। एक मिनट मकान मालकिन जी, आज आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, क्यों? इसलिए कि फर्क नहीं पड़ता या फिर अब फर्क पड़ने लगा है? ये बॉटल कहीं फेंक दीजिएगा और इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। गर्भपात का दवा, कुछ तो भीषण गंडगोल चलता है इधर। इंदिरा शर्मा अपना किराएदार के साथ इतना करीब हो गया। ओ मम्मी, क्या कमाल की खबर लेके आया हूं मैं, तेरी आत्मा खुश हो जाएगी। तेरी लॉटरी लग गई क्या? मेरी नहीं मम्मी, पूरे शर्मा खानदान की लॉटरी लगी है। क्या? हाँ, तेरी बड़ी बेटी पेट से है, पेट से।
ये कौन है? और समीर दीवान का प्लान चौपट करने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और तुम, तेरे साथ तो अब गेम बदलना ही पड़ेगा। मुझे शर्मा निवास तो किसी भी कीमत पर चाहिए। एक काम करो, गाड़ी घुमाना। जी सर। चांदनी चौक की तरफ ले लो। जी अच्छा सर। अब आपसे रूबरू तो होना ही पड़ेगा, वो भी शर्मा निवास में। अब मजा आएगा गेम में। आजा और जाके आराम कर ले, बहुत काम कर लिया तूने आज। ओ मम्मी, क्या कमाल की खबर लेके आया हूं मैं, तेरी आत्मा खुश हो जाएगी। अच्छा, क्या बात है मुन्ना, तेरी लॉटरी लग गई क्या? मेरी नहीं मम्मी, पूरे शर्मा खानदान की लॉटरी लगी है। क्या? हाँ, तेरी बड़ी बेटी पेट से है, पेट से। मां बनने वाली है। इंद्र शर्मा, इंद्र शर्मा, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा इंदिरा पेट से है। बधाई हो, है ना कमाल की खबर। हाँ, और ये मेरी मिसेज, ये गई थी टुक टुक करती इसके पीछे, इसे रोकने, बच्चा गिराने से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इंदिरा कभी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आखिर है तो तुम्हारा बेटी। हमारा शादी हुआ था जब हम तुम्हारे बच्चे का माँ बनने वाला था। खुश हो जा मम्मी, दादी नहीं नानी बनने वाली है तू। दो दो बच्चे डोलेंगे आंगन में, नानी नानी दादी दादी करते हुए। जाके पेड़े बांट चांदनी चौक में। शर्म आती है मेरे को इसे बहन कहते हुए। शर्मा अंकल, क्या हो रहा है यहाँ? कौन बोला रे, क्या हुआ? दिखता नहीं है क्या हुआ? शर्मा जी ने दुकान गिरा दिया और बताएगा क्या हुआ? शर्मा जी का बेटी इंदिरा पेट से है, पेट से है, पेट से है। इंदर शर्मा। अरे आप लोग, आप फिर से आ गए। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपके 3 लाख चुका दूंगा। देख शर्मा, ये तो तू 2 महीने पहले से कह रहा है और आज हम तेरी दुकान खाली कराने आए। नहीं, जब बोला था पैसा दे देगा तो दे देगा, भागो यहाँ से। समझा अपनी बीबी को। ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, कोई छोटी रकम तो है नहीं, समझ रहे ना आप। मैं जुटा रहा हूँ, थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। हाँ, मैं 2 हिस्सों में आधा आधा करके चुका दूंगा। ऐसा नहीं होता शर्मा, और हम लोग तेरे को कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ दुकान का सामान लेके जा रहे हैं। पैसा चुका देना, सामान लेके जाना। चल। अरे नहीं, चल। अरे भाई, चलो। अरे भाई, निकलो यहाँ से। ऐसा मत करो भाई। अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ। दुकान नहीं रहेगी तो मैं पैसा कहाँ से चुकाऊंगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम भीख क्यों मांगते हैं? तो थप्पड़ लगाएगा इसको। चल। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ। अरे ऐसा मत करिए ना, ऐसा मत। चल। इंदर शर्मा, अब तुम हमको क्या खिलाएगा? हमारे बच्चे के मुंह में क्या डालेगा? ये सब तुम्हारा उस बेटी की वजह से हो रहा है, जिसके खिलाफ तुम कुछ नहीं सुनेगा। शर्मा निवास से नहीं मिला, उल्टा उसकी उम्मीद में जो उधार उठाया उसके लिए दुकान भी गया हाथ से। अब तुम पड़ा रहो ऐसी सड़क पर। अरे तो क्या करूं मैं? चिल्लाता है हम पर, भजन गाओ और अब देखो क्या करता है। एक मिनट साइड दीजिए। क्या? शर्मा अंकल, क्या हो रहा है यहाँ? कौन बोला रे, क्या हुआ? दिखता नहीं है क्या हुआ? शर्मा
जी ने दुकान गिरा दिया और बताएगा क्या हुआ। शर्मा जी का बेटी इंदिरा पेट से है, पेट से है।